आत्मवंदन मास्टर सभी को मधुसोनी का कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप में। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो सभी ध्यानियों को मैं अपना प्रणाम देती हूँ, प्यार देती हूँ और नमन करती हूँ। सो मास्टर्स, आप सब बहुत सारी चीजें आप सबके जीवन में चल रही होंगी और कई सारे काम कर रहे होंगे, कई सारी चीजें हो रही होंगी। मगर आज जो मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ कि कुछ बातें ऐसी आ रही हैं बार बार। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक से बात कर रही हूँ तो मुझे ये चीज महसूस हो रही है, बट कुछ बातें जो मैं बताना चाह रही थी कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें घट रही हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के रूप में अगर हम अपने आप को, जैसे जो कुछ भी हम नॉर्मल ही हैं, बट कई बार ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे हमको ये महसूस कराया जाता है कि हम हो सकता है कि हम गलत जा रहे हैं, या हमारा दिमाग खराब हो चुका है, या हम कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं कई जगह। तो मैं इतना घुमा फिरा के नहीं बोलना चाह रही हूँ, मगर बात यह है कि बात है इनर वर्क की। और मैं इनर वर्क के बारे में और भी बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, बट मुझे यही लग रहा है कि सभी लोग इसका फायदा उठाएं जो मैं बात बताना चाह रही हूँ। इनर वर्क बहुत छोटी सी बात बोलने में लगती है, मगर जब हम इनर वर्क की बात करते हैं तो इट इज नॉट ओनली हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारा शरीर, हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी चेतना, हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोग, और भी बहुत कुछ चीजें होती हैं। तो इनर वर्क में बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, बट इनर वर्क इज ऑलवेज अबाउट योर इनर सेल्फ, अबाउट यू, अबाउट हाउ यू थिंक, अबाउट हाउ यू उसको देखकर आप कैसे, मतलब हिंदी में बोलूंगी मैं कि इनर वर्क केवल ये सब जो मैंने इतनी सारी चीजें गिनाई है केवल वो नहीं है, बट ये अंदर भी है। इनर वर्क हम जब करते हैं तब हम ये जो बाहर की आउटर चीजें हैं ना, उस पे भी हम सही रूप में काम कर पाते हैं। लेकिन इनर वर्क अपने आप के साथ एक बहुत बड़ी बात है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सो मैं सोच रही हूँ कि आज ना करके हम कल करें। हाउ अबाउट दैट? नॉट टुडे बट टुमारो, सो दैट सभी लोग रेडी रहें उस चीज के लिए। कुछ कुछ पॉइंट्स जो मेन पॉइंट्स हैं उसको आप लिख सके, समझ सकें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं सबके साथ लाइफ में जहां पर हमारे जीवन में रिलेशंस जुड़े हुए हैं। हमारे हर तरह के रिलेशंस, चाहे आप माँ बने या भाई बहन, माँ बाप हैं, सास ससुर है, या आपके खुद के मम्मी पापा हैं, वॉट एवर इट इज। आप कितने रिश्तों के साथ बंधे हैं, चाहे एक औरत कितने रिश्तों के साथ बंधी होती है, एक आदमी कितने सारे रिश्तों के साथ बंधे होते हैं। लेकिन इनर वर्क, जैसे कि मैं बता रही हूँ, ये आपके खुद के लिए है। आपका खुद का जो इनर सेल्फ है वो आपको क्या बता रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत इन डेप्थ है, इतनी इन डेप्थ हो जाती हैं कि कभी कभी हम अपनी ये भौतिक जीवन जीते हुए हम इतने घुल मिल से जाते हैं बाकी सब चीजों में कि हम अपने आप के बारे में भूल जाते हैं। हम सोचते हैं क्या सोचना है हमको, अपने बारे में क्या करना है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जहां पर हमारे अंदर की खुद की बातों के बारे में आती है, और हमारा खुद से क्या रिलेशन है, हम खुद के बारे में क्या जानते हैं, क्या पर्पस है हमें, हमारी सोच, हमारी समझ, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारी भावनाएं हमें क्या क्या बता रही हैं। जब हम उन पर ध्यान देते हैं तो हमको डेफिनेटली आगे बढ़कर हमको तब समझ में आता है, ओ माय गुडनेस, हम इतने दिनों से जो चीज कर रहे थे, इतने सालों से जो करते आ रहे हैं, लेकिन आज जाके हमें वो आहा मोमेंट हुआ है, वो समझ में आया है। तो इसके बारे में मास्टर्स मैं कल और थोड़ा बात बताऊंगी। आज सिर्फ आप सबको एक रूपरेखा दे रही हूँ कि आज आप सब लोग सोचिएगा इस बात पे कि मैं क्या बोल रही थी। हो सकता है कई लोगों को समझ में आया हो सकता है कई लोगों को नहीं समझ में आया हो। दैट इज टोटली ओके, नो प्रॉब्लम। क्योंकि कल हम इस पे बात करेंगे, कल थोड़ा टाइम लेके इस पे बात करेंगे, क्योंकि ये अभी प्री डिसाइडेड नहीं था और ना ही मैंने सोचा तो था करूंगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि आज मुझे पहले एक बार बता देना चाहिए सबको कि हम कल इनर वर्क पे काम करेंगे, सो दैट हम जो कुछ चल रहा है, जो कुछ हो चुका है और जो कुछ आने वाला है, होता है ना कि हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर,
उन सब से जुड़ी हुई सारी बातें करेंगे। तो अगर किसी को कोई भी बात करनी है या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है या कोई ऐसी चीज पूछनी है बिफोर वी गो इनटू मेडिटेशन मास्टर्स, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 1-2 मिनट लेकर आप जरूर पूछ लें, 5 मिनट लेकर, और फिर हम सीधे ध्यान में जाएंगे। तो ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, मगर अगर आपको कुछ पूछना है किसी को भी, हो सकता है कल ना पूछ पाए हो या कोई बात रह गई हो। यस मधुलिका जी। अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें मास्टर। अनम्यूट हो गया? हाँ जी, हाँ बोले। जी आत्मवंदन। नमस्कार। नमस्कार जी मधुलिका जी। आत्मवंदन। एक्चुअली मैंने आप लोगों का मैं कर ही रही हूँ डेली, और मैंने जो आपने किताब का अध्याय किया था उससे भी मैंने बहुत कुछ चीजें सीखी। लेकिन फिर भी ना मैं एक दो चीजों से अंदर से बहुत विचलित रहती हूँ, तो वही मेरा मन किया कि मैं आपसे शेयर करूँ। जैसे ना मैं आई भी उसी वजह से हूँ इस ग्रुप में। मुझे ना किसी भी चीज से खुशी नहीं मिलती, किसी भी चीज से खुशी नहीं मिलती। पता नहीं अंदर एक नीरसता सी छा गई है। मैं कितना भी महंगे कपड़े खरीद लाऊं, कुछ कुछ भी कर लूं, मतलब किसी भी चीज से खुशी नहीं मिलती। वो खुशी वाली फीलिंग खत्म हो गई है मेरी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ, मैं ध्यान भी करती हूँ, आप लोगों के साथ भी मैं जुड़ी हुई हूँ, हम्म। लेकिन मेरे पास उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि मैं उसके लिए क्या करूँ। ओके, अच्छा, मैं आप ऐसे क्वेश्चन डालती हूँ। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको खुशी दिलाएगी? आपको क्या मुझे चीज पसंद है? मुझे आपको नहीं पता, मुझे नहीं समझ आता ओके। मैम कि मेरे को क्या चीज से खुशी मिलेगी, क्योंकि मैंने सब कुछ करके लिया। मतलब एक जैसे भटकती हुई आत्मा होती है ना, मैं ऐसे भटक रही हूँ लिटरली। ओके, तो अभी मैं ऐसे बोलूंगी कि देखिए, कहीं इसको इसको आप जजमेंट मत लीजिएगा। किसी को भी जो मैं बोलने जा रही हूँ, डोंट जज मी हियर, इट इज जस्ट मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, समझाने की। हो सकता है मैं समझा पाऊं, हो सकता ना, मगर मैं कोशिश अपनी यही कर रही हूँ कि मैं आपको समझा पाऊं। कई बार क्या होता है, हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें होती हैं। इंसान को चाहे कोई कितना भी दे दे, एक बात है, सिर्फ बोलने के लिए मैं समझा रही हूँ, समझना, इसको जज मत जी। करना। कई बार आपको सब कुछ मिला होता है, मगर फिर भी एक आदत बन जाती है, हमारी हैबिट, कि हम खुश होते हुए भी हमें बस नीरसता लगती है। ये हमने हैबिट बना ली है। हाँ ठीक है, दे दिया तो क्या हुआ, हाँ ठीक है, हो गया, आ गया, कर लिया। ये हैबिट होती है, हैबिट। और ये हैबिट आपको आ, मतलब, एक बात सोच रही हूँ मैं, कि क्यों ऐसा महसूस होता है आपको? क्या आप छोटी छोटी चीजों पे ग्रैटिट्यूड देते हो? क्या देते हो ग्रैटिट्यूड? क्या आपने दिया ग्रैटिट्यूड? आपके ऊपर छत मैम है, नहीं नहीं, एक मिनट जी मेरे को जी फिनिश करने दीजिए। जी जी जी। कि आपको कपड़े मिले, आपको मे बी घर के लिए कोई सामान मिला, आपके रिश्ते में कोई आया, कोई गया। अब हर छोटी छोटी, चाहे आपको मन हो नहीं हो, लेकिन अब आप क्या करना है, छोटी छोटी चीजों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड देना है। और ये करना है, लिटरली करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपके आपकी हैबिट में आ चुका है, क्योंकि ये मुझे महसूस हो रहा है। इसलिए आपको ये बोलना है, नहीं ऑल इज वेल तो है ही, लेकिन उनके लिए उनको फील नहीं हो रहा है, इसलिए हमको क्या करना है, छोटी छोटी चीजों के लिए, जो भी हमारे पास आती है चीजें। रोटी रिसीव की आपने खाने के लिए, किसी ने बना के दी आपको, सब्जी बना दी किसी ने, या किसी ने आपके लिए कोई चीज काम कर दिया, या आपको कहीं जाने को मिला, मंदिर ही चले गए या किसी के घर चले गए, तो ग्रेटिट्यूड देना है हर छोटी चीज का, कि मैं ये रिसीव कर रही हूँ। और क्या होता है, केवल डिप्रेशन या एंजाइटी या ये जो नीरसता है, ये केवल इसी जन्म से नहीं जुड़ी होती, पिछले जन्मों से भी जुड़ी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड आप क्यों हैं, किस बात को लेके डिप्रेस्ड हैं, आप उसकी तह तक जाइए। आप, आपके मन में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बहुत डिप्रेस कर देती है, वो सोचना है और समझना है उस चीज को। और जो मैं ये इनर वर्क की बात कर रही हूँ, यही रीजन है, इनर वर्क, यही बात थी मेरी, कि जब हमारे अंदर हमें क्या भावनाएं आ रही, क्यों आ रही हैं, इसलिए जब हम अपने आप को, ये हमारा जो, ये जो आप बोल रहे हैं ना मेरे को नीरसता, ये हमारा शैडो एस्पेक्ट है, ये हमें कुछ बता रहा है। और वही चीज है जो हमको बतानी है, वही चीज है जो हमें समझनी है, इनर इनर वर्क। और वो इनर वर्क जब हम करते हैं, तब हम आउटर वर्क जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसको समझ पाते हैं, उसके साथ अलाइन हो पाते हैं। अब आप बोलिए, आपको क्या बोलना है? एक्चुअली मैं
सारे दिन तो नहीं कर पाती हूँ ग्रेटिट्यूड, लेकिन मैं जब सुबह उठती हूँ, उससे सबसे पहले मैं हर बात के लिए थैंक्स बोलती हूँ। कि सबसे पहली वंडरफुल। बात कि मैं आज का दिन देखने पाई, मेरे परिवार के सारे लोग सकुशल हैं। मैं ये बात मैं जरूर बोलती हूँ, ये मेरी नेचर में है। और आपको सोने जाने से पहले भी मैं जरूर बोलती हूँ। ये तो वेरी मेरे गुड। नेचर में, ये पहले से मैं ऐसी नहीं थी। मैं मुझे 4 साल हुए हैं इस नेचर में आए हुए। क्यों? चार क्यों? साल पहले से मैं बहुत हैप्पी लाइफ जीती थी। तो क्यों? वही तो फिर क्या हो गया ऐसा कि 4 साल के बाद, आप 4 साल पहले से ऐसा क्या हुआ कि जो आपको चेंज कर दिया? क्या हुआ वो जानना चाहती हूँ मैं। मैंने एक बार और बताया था ना आपको, आपने मुझे उसका एग्जाम्पल भी दिया था, और वो ही चीज मैं अपने अपने माइंड से निकाल नहीं पाती हूँ, और वो सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी बैठ गई है। मैम, मुझे ना लोगों से डर लगता है। मैंने लोगों के सामने जाते हुए मुझे डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है ये मेरे बारे में कुछ नेगेटिव बोलेंगे, क्योंकि ओके, चार एक साल मिनट। से ऐसा हो रहा है कि सुनिए लोगों ने सुनिए, बोलना शुरू किया है। मेरी बात सुनिए। मेरे को ना बहुत सारे, अगर आप मुझसे हमेशा बात नहीं करते तो मैं भूल जाती हूँ। मुझे नहीं पता कि आपने मुझे क्या बताया था, तो सो आई एम रियली सॉरी। बट हम्म। इफ यू कैन हेल्प मी हियर एंड लेट मी नो कि आपने पिछले में क्या बताया था, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। जी जी, एक्चुअली हुआ क्या था, 4 साल पहले ना मेरे फेस पे कुछ रैशेज हुए थे। तो मेरी अपनी रियल सिस्टर ने मुझे एक बार बोल दिया था कि तेरे चेहरे हम्म। का सत्यानाश हो गया। हम्म। तो मैडम, उस दिन से ना वो चीज मेरे ना दिमाग में बैठ गई। अब मुझे सब लोगों से ऐसा लगता है, मैं किसी के भी सामने जाती हूँ ना, कि मुझे ये भी ऐसे बोलेगा। वो हम्म। डर मेरे भीतर बैठ गया है। मतलब मुझे लिटरली लोगों से मिलते हुए डर लगता है। और उसी वही चीजें हैं 4 साल पहले शुरू हुई थी, और हम्म। वो बढ़ती 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 ऐसे हो गई हैं कि आज मुझे खुद को, अपने आप को शीशे में देखने से डर लगता है। लोगों से तो मैं छिपती हूँ। मेरे जो पुराने दोस्त मिल जाते हैं ना, अगर सामने कभी मिल भी जाते हैं, तो मैं छिप जाती हूँ कि ये मुझे देख ना ले, क्योंकि मुझे लगता है ये लोग भी मुझे वैसा ही बोलेंगे। अच्छा। ओके। तो यही बात अब है ना मुझे आपकी। समझ। हाँ, अब मैं समझा हाँ। रही हूँ आपको, मैं समझ तो रही हूँ। अभी आप यहाँ पे मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा हम्म। कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है। पहली चीज तो ये, फॉर हम्म। एग्जाम्पल, ये जो कुछ भी सब लोग देख रहे हैं, आप वीडियो पे हैं, यू आर हियर। हम्म। आप आपके वीडियो को कई लोग देखेंगे भी, मगर बात ये है, ये हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। और जो आप महसूस कर रहे हैं, आपकी बहन ने आपको बोला, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि ये जो आपकी सोच है, जो आप सोचते हैं, जो इतना सोचते हैं, सब कुछ अच्छा होते हुए भी, मुझे देख के तो नहीं लग रहा जी। कि आपके चेहरे में कोई कमी है, या आपके बालों में कोई कमी है, या आपकी सुंदरता में कोई कमी है। आई डोंट फील सो। बट द थिंग इज, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ फॉर एनी वन हु इज आउट हियर, जो भी यहाँ पर है, ये हमारा जो शरीर है, ये हमें इस जन्म में मिला है। हमारी आत्मा कितनी सुंदर है। आपकी सुंदरता आपकी आत्मा से है, आपके चेहरे से नहीं। ये चेहरा सिर्फ फिजिकल भौतिक जगत का चेहरा मिला है आपको इस जन्म को जीने के लिए। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगी, ये चेहरा जो आपके पास है आज, या शरीर है, भगवान ने आपको नेमत दी है। उस नेमत को ग्रैटिट्यूड की, थैंक यू मास्टर्स कि आपने मुझे इतना सुंदर चेहरा दिया। थैंक यू सो मच कि मेरे इतने सुंदर बाल है, या मेरा शरीर इतना सुंदर है। थैंक यू सो मच। और जो ये बोलते हैं, जिन्होंने ऐसा बोला है, वो उस आंख से देख ही नहीं रहे हैं। पहली चीज तो ये बात ऐसे नहीं कि मुझे कोई दूसरी आंख लेके आनी पड़ रही है और मैं मधुलिका जी को देख रही हूँ। नो, यू आर ब्यूटीफुल डियर, वेरी ब्यूटीफुल। बट द थिंग इज, राइट नाउ, ये जो आप आपकी आपकी सोच है, या आपने अपनी सोच बना ली कि कोई मुझे बोलेगा और मुझे कंफर्म करेगा कि मैं सुंदर हूं तो मैं सुंदर हूं। नो, सुंदरता आप अपनी आंखों में अपने लिए खुद देखें। दूसरों को बताने के लिए जरूरत नहीं है। मतलब दूसरे बताएं और फिर आप उसको माने। कैसी चीजें हैं, कितनी सारी चीजें हैं जो लोग बोलते हैं और आप करते हैं, कितनी सारी चीजें नहीं हैं। मैम, मैं खुद जानती हूँ, ये जो आप बातें बता रही है ना, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ये जो नेगेटिविटी मेरे भीतर भर गई है, मैं इसको निकाल दूं। और मैं कुछ ये भी जानती नेगेटिव हूँ नहीं कि है। हाँ, कुछ बस नेगेटिव नहीं है मैं यहाँ। बस इन चीजों से आजाद होना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। आजादी वो आपकी सोच से, आप खुद अपनी सोच से तब आजाद हो पाएंगे जब आप इसके बारे में सोचना छोड़ देंगे। पहला काम, जब आप सोचना छोड़ देंगे, तब आप कर पाएंगे। तो बात यह है कि आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। फॉरगिवनेस ये सब तो बाद में आएगा। पहला काम आपको अपनी सोच पे काम करना है। पहला काम, हम्म। पहला काम आपको अपनी सोच पर करना है, क्योंकि आपकी सोच क्यों नेगेटिव हो रही है। आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते? किसी ने अगर आपको नेगेटिव बोला है, पहला काम आप पॉजिटिव सोचा करो ना। नेगेटिव की तरफ क्यों भागते हो? किसी ने बोल दिया और उन्होंने बोला और आप भाग रहे हो, तो मतलब उनकी बात सच है, जो आपको महसूस हो वो सच नहीं है। ये सोच और समझ की बात है। यही यही इनर वर्क, बार बार ये जो चीजें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? क्योंकि हम अपने आप को
बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, किसी ने बोला और आपने कंफर्म कर दिया, मतलब किसी ने जी आपको वही बोला। हो गया। जी जी, वही वही चीजें मेरे नहीं, साथ अब हो गई। आप, आपके साथ क्या हो रहा है, नॉट ओनली यू बट मेनी पीपल। एक बात, ऐसी बात हुई थी मैं मेरे हस्बैंड के बीच में, और कुछ बात हुई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक चीज समझाई थी जो बहुत अच्छी थी, कि दूसरा बोल रहा है, और क्योंकि तुमको गुस्सा आ गया उस बात पे और तुमने उस तरह से रिएक्ट कर दिया, मतलब जो उसने बोला उसको तो तुमने कंफर्म कर दिया कि तुम ऐसी हो, राइट? आप हम्म। समझ रहे हैं? उन्होंने एक बात मुझे बोली थी, वो बात मेरी इतनी घर कर गई ना, आज आज तक मैं पकड़ के बैठी हूँ, सालों पहले बोली होगी उन्होंने। तो मतलब ये बात थी 16-17 साल पहले की बात होगी, और आज उन्होंने, मतलब आज बोल रही सॉरी, ये जो समझ है ये मेरे अंदर आज तक है, कि किसी ने अगर मुझे कोई बात बोली है, मैं उसी तरह से रिएक्ट कर रही हूँ और उनको वही आंसर मिल रहा है। उसने बोला और मैं वैसे बिहेव कर रही हूँ, उसने बोला और मैं ऐसा बिहेव नहीं करूंगी अब मैं, क्योंकि मैं ऐसी हूं नहीं, या मैं ऐसा हूं नहीं। वाई आई एम गोइंग टू कंफर्म दैट? तो आपकी जो हरकतें हैं, आपकी बातें हैं या हैबिट है, अगर वो कंफर्म कर रही है उसकी बातों को, तो बेटर है कि आप अपनी सोच, अपनी समझ उसको चेंज कर लें। चेंज तो दुनिया का नियम है, चेंज कंटिन्यूअसली होता है, हर सेकंड चेंज हो रहा है, हर नैनो सेकंड चेंज। जो आज आप थोड़ी देर पहले थे मुझसे बात करते हो, अब वो है नहीं आप, आपकी ये समझ में आ गया है कि मैं ऐसी नहीं हूं। जिसने बोला वो उसकी सोच है। अगर सपोज मैं आपको बोलूं, क्या मधुलिका जी कैसे भी बात करती हैं आप, ऐसे कोई बात करता है क्या? अगर मैं आपको हम्म। ऐसे बोलूं, डांट के बोलूं या गुस्से में बोलूं, तो ये मेरी सोच को बताता है, ये आपकी सोच को नहीं बताता है। आपको जरूर बुरा हम्म। लग सकता है कि कोई मुझे इस तरह से बोल रहा है, लेकिन ये आपकी सोच नहीं है। अगर कोई आके मुझे 10 लोग आके मुझे 10 चीजें बोलेंगे, तो मैं बोलते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ऐसी नहीं हूँ जिसको बोलना। और कोई मुझे बार बार बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, तो एक पॉइंट पर आकर मधुलिका जी, आर यू देयर? या या। सो हाँ, ये होगा कि कोई अगर बोल भी रहा है तो मुझे उसको कंफर्म नहीं करना, बोलते रहो। तो क्या होगा, मैं यहाँ से सुनूंगा, फिर वहां अपना अपना दिमाग कहीं और लगा लूंगी, क्योंकि उनके उनके बोलने से मुझे पता है ना कि मैं कैसी हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ। और किसी ने बोल दिया इसलिए आप अपना चेहरा, हद हो गई ना। किसी ने बोल दिया कि तुम खराब हो इसलिए आप चेहरा भी नहीं देख रहे हो अपना। नो, अब मुझे आप सच मत में, मुझे देखिए। भी ये, मैं भी ये सोचती हूँ कि मैं कितनी बच्चों वाली हरकतें करती हूँ, कि हाँ, मैं इस तरह के बिहेव कर रही हूँ। मैं खुद रियलाइज करती हूँ ये चीजें। हाँ, तो फिर ये तो मतलब, बच्चों वाली बातें हो गई। लेकिन वही है कि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई हैं, या क्या ही हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ओके, कैसे ब्रीद इन, आजाद हूँ इन पहले तो चीजों ब्रीद से। इन करो, ब्रीद इन करो, और एक लंबी गहरी सांस छोड़ो, और वो छोड़ो जो उसने बोला था, वो छोड़ दो। और जो लोगों ने बोला, उनको नहीं पता उन लोगों ने क्या कहा, सिंपल। और दूसरी चीज जो अमिता जी ने लिखा था, फॉरगिवनेस, आप अपनी बहन को फॉरगिव कर दो। पहली चीज तो ये, वो उसका कार में कुछ ना कुछ रिलेशन रहा होगा आपके साथ पिछले जन्म में, कि आपने भी उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दोस्त सा दोस्त रही हो, भाई रहा हो, विच एवर रिलेशन इट मे बी, हो सकता है आपका कर्म हो, क्योंकि उस वो फीलिंग के लिए आपने सब सोचा होगा कि मैं इस सोल प्लान में ये समझूंगी, मेरे को इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा, कोई अगर मुझे बोल दे। तो ये चीज जो समझ है ना, इस समझ को आपको लेके आगे बढ़ना है, कि मैं सुंदर हूं, और हर पल, अब हर पल आपको बोलना है, मैं सुंदर हूं, मैं, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरा हर चीज सुंदर है, मैं अंदर से लेकर बाहर तक सुंदर हूँ, मैं प्यार हूँ। अपने आप को प्यार वाली अफर्मेशन देनी है, सुंदरता वाली भी देनी है। वैसे जरूरत तो नहीं है, मुझे तो लगता नहीं, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है तो जस्ट डू इट। एंड कोशिश करिए अपने हैबिट में मत लेकर आइए, ये हैबिट मत बनाइए कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपको सिर्फ रोना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उसको बुरा मत समझिए, मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कई जी बार जी। लोगों की आदत हो जाती है कि सब कुछ अच्छा है हमारे साथ, हमको हमारे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी आदत बन गई है रोने की। आप समझ रहे हैं? आदत बन गई, वो आदत से निकलना है, जो बिलीफ सिस्टम हमने पैदा कर लिया ना, कर रहे उसके लिए। सो आई होप आप इस पे ध्यान देंगे। या मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आपने इतना टाइम और इतना एफर्ट मेरे लिए दिया, जब मैं आपकी कोई भी नहीं लगती, उसके बावजूद आपने मुझे इतना टाइम दिया, इतने या प्यार से मुझे समझाया। थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक थैंक यू यू सो मच। आपका, आपने शेयर किया, इतनी हिम्मत चाहिए बोलने के लिए। इतना, क्योंकि आप जो कर रहे हैं या यहाँ आपने बोला, आपके साथ जुड़े हुए कितने सारे लोग हो सकता है वीडियो देखेंगे, कितनी सारी चीजें, लेकिन उनको इस चीज की समझ होनी चाहिए। और वो दूसरी चीज, वो भी आपको हो सकता है कहीं ना कहीं से आपको ये देखो, अभी सभी लिख रहे हैं कि आप बहुत सुंदर है मैम,
आप बहुत सुंदर हैं। तो इसलिए आप ना दूसरों की बातों पे मत जाइए, जिनको जैसे बोलते हैं ना, कई लोग जेलस होते हैं, कई लोग को ये महसूस होता है कि अच्छा ये हमसे थोड़ी सी अच्छी दिख रही है, चलो ओके, अभी मैं इसको ऐसे बोलती हूँ, तेरी साड़ी मुझसे, मेरी साड़ी से अच्छी कैसे हो सकती है, ठीक है, हाँ ये तो मैं वहां बहुत पुराना लेके आ गई थी, ओहो अच्छा, ओ ये, अरे अब तो मेरे को बहुत जमाने हो गए इसको पहने हुए, मेरे पास थी कभी, ये भी बोल देंगे लोग। तो कैसी कैसी बातें करते हैं, मैं जब लोगों की बातें सुनती हूँ तो मुझे इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है सोच के। बात जजिंग की नहीं है, बात इस चीज की है कि उनकी समझ वहीं तक है, अभी भी वो उठ ही नहीं पाए उससे। और ये सब चीजें मटेरियलिस्टिक है, बट अभी जो लोग या स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो वही हम किसी से बात कर रहे थे कल, तो पता चला हमको कि स्पिरिचुअलिटी केवल भक्ति मार्ग नहीं है, या केवल ये नहीं कि पूजा कर लो और हो गई स्पिरिचुअलिटी। नो, स्पिरिचुअलिटी इज द थिंकिंग, द वे ऑफ थिंकिंग, हमारा बिहेवियर ऑल्सो। बहुत सारी चीजें हैं। वही तो मैं बोल रही, कल मैं इस पे या चर्चा करूंगी, तो सिलसिले से जाएंगे, तो दैट ये क्लियर हो जाए सबको। बट थैंक यू, आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। और आज से होमवर्क यही थैंक है, यू सो मच। 40-41 दिन। मुझे हाँ अब, बहुत लाइट मुझे बहुत लाइट लग रहा है आपसे बात करके। अभी मुझे लग रहा है कि मेरा बर्डन जो मेरे सर पे था वो हट गया है। और अब कल से आपने क्या बोला, 40 दिन? 40-41 दिन आपको होमवर्क करना है, अपना डेली मिरर लेके बैठना है और बोलना है, मधुलिका आई लव यू, मधुलिका ओके, तुम बहुत सुंदर हो, डेली आई 2 दिन विल। करनी है। हाँ, और तुम प्यार हो, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ, बस इतना ही करना है। जिसको जो थैंक बोलना यू। है बोल दो। दुनिया की इतनी खूबसूरत लेडी हो ना, जैसे धरती परी उतर के आ गई जमीन पे, बस ये सोचना है अपने आप। और ऐसा ही हो। यस अमिता ओके, जी। It really थैंक works. यू I've सो मच। tried this myself. हाँ This self-love, looking into the mirror and telling I love you really, really works. पहले मेरे में भी बहुत self love की कमी थी, and I did this for at least 15-20 days. उसमें ही I could see miraculous results. यस यस इट इज, It यस really worked, this technique of looking into the mirror. And yes, I did start with, I did, I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. Then I saw so many emotions rolling down. कभी हंसी आ रही है, कभी रोना आ रहा है, कभी डर आ रहा है, और जितने भी इमोशंस अंदर दबे हुए थे वो सारे बाहर आए। उसके बाद वो सेल्फ लव आने लगा मेरे लिए। That is really very दैट्स व्हाट। nice. और सेल्फ लव तब आता है जब आप अपने आप को ये समझते हो कि मैं वर्दी हूँ उस लव की, क्योंकि मैं, मेरे अंदर बहुत खूबियां हैं, किसी के इतना बोलने से मैं खराब नहीं हो गई हूँ, या मेरे को किसी ने बोल दिया और मैंने उनको प्रूव कर दिया, ओके यस बिकॉज यू सेड सो दैट्स व्हाई आई एम दिस, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या बट एनी हाउ, Yeah. खैर अमिता जी ने My बताया। my question, आत्मा वंदना और साथ सभी में को। My question is like, अभी जब मैं ध्यान करती हूँ तो मेरे यहाँ नेवल एरिया के पास, कैसे बोलूं कि something is happening near the navel area for me and heart chakra and there that, ऐसे लगता है कि जो कनेक्शन जनरली अपना अपन फील करते हैं ना, एनर्जी यहाँ से आ रही है, मेरे को लगता है कि जैसे एनर्जी का कनेक्शन मेरे नेवल एरिया से हो रहा है इससे। I don't know what's that. जनरली नहीं तो अपन फील करते हैं कि एनर्जी स्टार्ट्स फ्रॉम द थिंग एंड इट एंटर्स लाइक दिस, बट जब ध्यान में भी तो डायरेक्ट यहीं से मेरा ऐसे दिस एरिया इटसेल्फ आई ओके, फील दैट। नाउ डू दिस वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारे कॉर्ड्स अपने काटो, अभी हाथ के हाथ, cut all the cords between you and anyone around you, whoever it is, right now cut all the cords 3 बार, 3 बार, अपने पेट से जोर जोर से। I cut all the cords, dear Archangel Michael, I invoke you and your energies, I ask you to use your silver flaming sword to cut all the cords that are attached to me, पेट के पास से, छाती के पास से, सर के यहाँ से, ओके, पीछे से भी, जितने भी कॉर्ड्स हैं सब काटे। आप मन से सोचे आपके पैर के नीचे से भी कट रहे हैं, और चारों तरफ से जितने भी कॉर्ड्स हैं वो सब काट ले। और खासकर अभी आपने जो जो वर्कशॉप्स किए हैं, जहां जहां आप गए हैं, कट ऑल द कॉर्ड्स फ्रॉम ऑल दोस पीपल। उनको सोचे और आपके आपके और उनके बीच में सारे कॉर्ड्स काट लें। ओके, द कॉर्ड्स दैट आर फॉर्म्ड, कोई भी अगर वर्कशॉप आपने किया है, आप समझ गए कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो कट ऑल द कॉर्ड्स,
हर उस इंसान से जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। ओके, तो मास्टर्स, समटाइम्स इफ यू फील दिस, आप ये कर सकते हैं जो मैंने आज अभी अमिता जी को कराया है, और आर्कएंजल माइकल को आप कह सकते हैं, डियर आर्कएंजल माइकल, मैं आपका आह्वान करती हूँ। ये सब लोग बोल सकते हैं अपने साथ, अभी मेरे साथ बैठे आप लोग जहां जहां टिक के बैठे हैं, प्लीज पहले तो सीधे बैठ जाएं, आलती पालती मार के सही से बैठे, और आपकी पीठ किसी भी चीज से चिपकनी नहीं चाहिए। ओके, तो दीवार से अगर आप चिपक के बैठे हैं या पिलो से चिपक के बैठे हैं, तो अपने पीछे जो भी, पीठ के पीछे जो कुछ भी है उसको हटा दें। आप अगर लेट के कर रहे हैं तो उठ के बैठ जाएं, और अगर आप नहीं बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है कमर में, तो आप पेट के बल लेट जाएं, पेट के बल, लेकिन पीठ नहीं चिपकनी चाहिए, सर नहीं टिकना चाहिए। अब आलती पालती मार के थोड़ी देर के लिए हम सब बैठेंगे, और हम आह्वान करेंगे आर्कएंजल माइकल को, हनुमान जी को या कृष्ण भगवान को। हम आपका आह्वान करते हैं, डियर आर्कएंजल माइकल, कृष्ण भगवान, हनुमान जी, हमारे शरीर में, हमारे भीतर, हमारे चारों तरफ, हमारे बाहर, हमारे घर परिवार, हमारे कमरों में, हमारे व्हीकल्स में, हमारे बच्चों के साथ, कोई भी अगर ऐसी एनर्जी है मेरे शरीर के भीतर या मेरे चारों तरफ, मेरे घर परिवार में, मेरे बच्चों के साथ, कोई भी ऐसी एनर्जीज है जो मुझे हार्म कर रही है, जो नेगेटिविटी से भरी हो या जुड़ी हो या टॉक्सिक हो या इवल हो, चाहे कोई थॉट प्रोसेस हो, कोई इंटेंशन हो किसी का, कोई साइकिक अटैक हो, कुछ भी हो, डियर आर्कएंजल माइकल, मैं आपका आह्वान करते हुए आपकी एनर्जीज को इनवाइट करती हूँ, आपकी वैक्यूमिंग एनर्जीज को इनवाइट करती हूँ, और उस वैक्यूम को मेरे क्राउन चक्रा से जोड़ते हुए मेरे अंदर, मेरे भीतर, मेरे चारों तरफ, मेरे हर जगह कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी हो, ऊर्जा हो, इवल एंटिटी हो, टॉक्सिक इमोशन हो, या कोई भी ऐसी चीज जो मुझे परेशान कर रही है, मेरी एनर्जीज को खराब कर रही है, मेरी वाइब्रेशंस को खराब कर रही है, मेरी एनर्जी ड्रेन कर रही है, उन सारी चीजों को मेरे क्राउन चक्रा से वैक्यूम कर लिया जाए। आप उसे वैक्यूम कर दें। अब लंबी गहरी सांसें लेते हुए अपनी शरीर में ध्यान दें, क्राउन चक्रा से लेकर अपने पीठ, अपनी रीढ़ की हड्डी पर, और सांस छोड़ते रहें और लेते रहें। 5 मिनट तक कम से कम आप इसी तरह आंख बंद करके बैठें। डियर आर्कएंजल माइकल, हम आपका आह्वान करते हैं, हम सब लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के सभी मास्टर्स जो भी यहाँ मौजूद हैं या जो भी ये वीडियो देखेंगे, हम सब आपका आह्वान करते हुए आपकी वैक्यूमिंग एनर्जीज को इनवाइट करते हैं, हमारे क्राउन चक्रा से और हमारे शरीर से हमारे पैरों तक कोई भी अगर लोअर वाइब्रेशन एनर्जीज है, टॉक्सिक एनर्जीज, इवल एंटिटीज, या कोई भी ऐसी ऊर्जा जो हमें परेशान करती है, हमारे भीतर, हमारे चारों तरफ, हमारे घर पर, या हमारे बच्चों के साथ, या हमारे घर परिवार के सभी सदस्यों के साथ, हमारे व्हीकल्स, इन सब जगह से ये नेगेटिव एनर्जीज को आप रिलीज कर लें, वैक्यूम कर दें। हमारे भीतर से खींचकर अपने वैक्यूम में डाल दें, रिमूव कर दें, ट्रांसम्यूट कर दें। महसूस करेंगे कि आपके क्राउन चक्रा पे एक वैक्यूम आ चुका है। ये वैक्यूम आपके भीतर से हर उस नेगेटिव ऊर्जा को खींच रहा है, चाहे वो आपकी सोच हो, आपकी गलत भावनाएं हो, किसी का गलत मार्गदर्शन हो, या कोई भी बुरी कही हुई बातें हो,
टॉक्सिसिटी हो, इवल इंटेंशंस हो, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, नेगेटिव माइंडसेट हो, नेगेटिविटी हो, अपने सांसों के साथ जुड़े रहें। एक ही समय पर आर्कएंजल माइकल हर किसी को अपनी एनर्जीज प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको हील कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। हमारे चारों तरफ ऐसी जो भी ऊर्जा हो, हमारे भीतर बाहर चारों तरफ जो भी लोअर वाइब्रेशन से जुड़ी हो, जो सही नहीं है, सिनिस्टर हो, ईवल हो, कोई भी ऐसी नेगेटिविटी हो, उससे आर्कएंजल माइकल अपने वैक्यूम से सक कर रहे हैं। हमारे सारे चक्रास में जो कुछ भी नेगेटिविटी भरी हो या कोई भी ऐसी चीज जो अलाइंड नहीं है, उसे भी सक कर लें, वैक्यूम कर लें। अब जिन जिनको महसूस हो चुका है कि वो क्लीन हो चुके हैं या क्लियर हो चुके हैं, वो ध्यान से बाहर आ सकते हैं। और जो उनको अभी भी महसूस हो रहा है कि कुछ शक हो रहा है, वो ध्यान में बैठ लगे। तो आप 1 मिनट लेकर इसी तरह वैक्यूम करते रहें। 1 मिनट और। यस मास्टर्स, अब धीरे धीरे आप सब बाहर आ जाए। थैंक यू बोले आर्कएंजल माइकल को, और थैंक यू टू कृष्ण भगवान, हनुमान जी। थैंक यू। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आई होप आप सब क्लियर है। अमिता जी भी बैठी हुई है, जब वो
रेडी होंगी तब आ जाएंगी। आत्मवंदन मधु जी। या आत्मवंदन उमा जी। यस। मुझे तो आपकी आवाज इतनी अच्छी लगती है कि क्या जो अभी मेरे को तो अमिता ने जुड़वाया था कि बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, उमा जुड़ जा करके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अमिता जी। हाँ, बल्कि मैंने सुना था क्या नाम था उनका मैम का, कल सेशन था ना, अवनी मैम। अवनी मैम। हाँ, तो मेरे को थोड़ा एक क्वेश्चन रह गया कि जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन करते हैं, वो जागरूक अवस्था रखने के लिए क्या एक्सरसाइज करें कि थोड़ी सी, क्योंकि वो हम थोड़ा या तो ट्रांस में जाते हैं या नहीं तो कुछ चीजें स्टार्टिंग की सुनाई होते होते फिर रह जाती है, तो उसकी एक्सरसाइज करें। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि whenever आप जब ध्यान में बैठते हैं तो आप Okay. अवेयरनेस एनर्जीज को इनवाइट करके कि मास्टर्स मैं अवेयर रहूं, जागृत रहूं और उसके साथ मैं ध्यान में बैठूं। और आप फिर क्या करना है कि जो मास्टर्स बोल रहा है, जो भी मास्टर आप वहां बैठा है गाइडेड करा रहा है, उसकी बातें आपको सुनना है। तो आप ध्यान में, बहुत गहरे ध्यान में ना जाए, आप अवेयर रहे। तो वो कई बार होता है कि आपकी बॉडी इतनी रिलैक्स हो जाती है मेडिटेशन एनर्जी से, क्योंकि वो उसका सारे हार्मोन्स का स्राव होने लगता है, आपका बॉडी को रिलैक्सेशन महसूस होता है। तो आपकी बॉडी जो इतने समय से रिलैक्स नहीं हुई है, सोचिए मेडिटेशन एनर्जीज कितनी आपको रिलैक्स कर देती है। कितना स्ट्रेस, कितना जो भी अशांति रहती है, स्ट्रेस रहता है, वो सब तुरंत रिलीज हो जाता है। तो जब आपके अंदर से ये सारी चीजें रिलीज होती है, तुरंत आपके अंदर वो जैसे बोलते हैं ना, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये सारे अंदर आने लगते हैं और वो हमको हेल्प करते हैं। हमारे बीपी लेवल जो हाई होता है वो लो हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं। बट एनी हाउ, ये अवेयरनेस के लिए आप उस तरह आह्वान करते हो कि मास्टर्स, मैं आपका आह्वान करती हूँ कि आप मुझे अवेयर रखें, जागृत रहें, मैं जागृत रहूं ध्यान में और मैं सुनूं मास्टर्स की बात। ओके, थैंक यू, मेरे को यही चीज सीखनी है पहले तो। जी, थैंक यू थैंक सो मच। और आज अभी आप, सॉरी, आप अनम्यूट कर लें। सॉरी, मेरे को लगा आपकी बात हो गई। अनम्यूट करें। नहीं वही अभी मधुलिका जी को भी आप बोल रहे थे, अभी अमिता का बहुत अच्छा करा है, क्योंकि एक कोई का क्वेश्चन रहता है उससे हम लोग को भी बहुत जी फायदा होता जी, इसीलिए। है। और ये नहीं सोचना है कि आपके क्वेश्चंस छोटे से हैं। आपको नहीं पता कि आपके द्वारा कितने लोगों का भला हो रहा है। बहुत सो सही, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू उमा जी। या यस लीना जी। नादवंदन लीना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, ईयरफोन हटा लें। थोड़ा कम आ रही है आपकी आवाज, बहुत कम आ रही है, वॉल्यूम हाई कर लें शायद। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन लीना जी, अब आ रही है। हाँ जी मैम, जैसे ही ध्यान आपने शुरू करवाया वैसे ही यहाँ कुछ राउंड राउंड ऐसे कुछ जैसे कोई चीज आ गई है और वो ऐसे वैक्यूम से सच में खींच रही थी, सच में खींच रही थी। और ऐसे फीलिंग आ रही थी, इतनी अच्छी अंदर से शांति आ रही थी कि पैर के नाखून से लेकर ना ऐसे लग रहा था कि कोई चीज चलते 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 यहाँ से पहुंच गई है। और लास्ट में होते 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 बिल्कुल ये जगह ऐसे शांत हो गई, ऐसे शांत शांत यस, शांत। दैट इज द फीलिंग। यही फीलिंग आती है जब आप वैक्यूम होते हैं, तो वो फीलिंग आती है। और ये चीज ही महसूस करना है कि आपके अंदर से वो क्लीनिंग हुई है। और होता है ये, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस तो किया है। मैंने भी कई बार, हमें महसूस होता ना कि पता नहीं हम क्यों ऐसा महसूस हो रहा है, क्या चीज हो रही है। तो वो आप ये जो एक्सरसाइज है इसको जरूर कर लें आप लोग, अगर आपको कहीं महसूस। और कई बार ऐसा होता है, पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, कट योर कॉर्ड्स, तुरंत कट योर कॉर्ड्स, नमक वाला काम करें। जो मैंने नमक वाली जो सॉल्ट प्रोटेक्शन बताई है कई बार आप लोग को, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की क्लास थी ना हमारी, तो वो क्लास जरूर देख लें। बट थैंक यू लीना जी बताने के लिए सबको। कुछ दिनों से वैसे ही ऐसा हो रहा है कि एंजल्स बहुत अच्छे कनेक्ट हो रहे हैं। और मेरे को जब भी टचवुड उसकी कृपा कहो या कुछ भी कहो, यहाँ आके बहुत अच्छी एनर्जी मिल रही है। और जब भी मेरे को कोई काम में मेरे को लगता है कि मेरे को कठिनाई आ रही है, तो मैं माइकल एंजल को आह्वान करती हूँ और वो फट आके मेरा काम हो जाता है, उसी टाइम हो जाता है। और यही बात है, यही मैं बताना चाहती हूँ। ऐसा मत सोचिए कि हम, कोई भी इंसान यहाँ जो मौजूद है या जो सुनेगा, ऐसा कोई भी नहीं है कि आप अकेले हैं। सबके साथ गाइड्स होते हैं।
मगर आप अपने गाइड्स पर विश्वास रखें, ट्रस्ट करें। जब हम इस ट्रस्ट के साथ चलते हैं ना, कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे साथ कुछ सही नहीं हो रहा है इस समय, लेकिन जब आप उन पे ट्रस्ट छोड़ देते ना कि आपकी डोर मेरे हाथ में है, आप सही रखोगे, अपने आप सब ठीक हो जाता है। मास्टर्स आपका ध्यान रखते हैं। लेकिन हाँ, सच के रास्ते पे चलना ये आपका काम है। खुद के साथ जस्टिस रखना कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं। ये नहीं अच्छा उसने ऐसा कहा था इसलिए मैं तो अब ऐसा करूंगी कि मैं सही हूं। नहीं, क्या सही है बिगर पिक्चर में, वो उस चीज को देख के चलना है। हो सकता है आप भी गलत हो, तो अगर आपकी गलती है तो क्या हुआ, अगर माफी मांगना पड़ेगा तो आप मांग ले। लेकिन कई बार बिगर पिक्चर देखते हुए पूरे घर के लिए क्या सही है वो, लेकिन आपकी समझ से आपको लग रहा है कि ऐसा सही है, लेकिन हो सकता है कि आप गलत हो, वो भी हो सकता है। इसलिए सोचना है। फ्यूचर की बात चिंता नहीं करनी है, लेकिन देख के चलना है कि हमारे परिवार के लिए, हम सब के लिए क्या सही है। हो सकता है कि कभी कभी कड़े डिसीजंस लेने पड़ते हो, मगर आप उस चीज को समझ कर आगे चलें। सो थैंक यू लीना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने अच्छे से आप करवाते हो कि बस कुछ कह नहीं सकते। ये कुछ भी नहीं, अच्छे से की तो जो जैसा मास्टर्स करवा रहे हैं, जो निकल रहा है आज तो मेरे वर्ड भी पढ़ नहीं रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि आप कुछ बोलना चाह रहे हो, लेकिन मे बी शायद चुप रहना है मुझे ज्यादा, इसलिए। नहीं, जैसे उमा मैम ने कहा है ना, सच में आपकी आवाज में ही जादू है, ऐसा जादू है कि बस। अब मैं क्या बोल, ठीक। थैंक यू, बस यही बोल सकती हूँ, थैंक यू सो मच। काश ऐसा सबको लगे। नहीं मैम, सच्चाई है, झूठ नहीं कह रही, दिल से कह रही हूँ, बिल्कुल दिल की आवाज से कह रही हूँ। हाँ, नहीं नहीं, मैं समझ रही हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं होता है ना कभी कभी एज अ माँ मुझे अपने बच्चों को डांटना पड़ता है, तो उन लोग को मेरी आवाज अच्छी नहीं लगती है, तो लोग बोलते हैं नहीं, आप आपका तो गुस्से में भी प्यार है। अब वो समझ की बात है ना, अभी समझ में नहीं आ रहा है कई लोगों को। सो इसलिए, बट बिगर पिक्चर हमको देख के चलना पड़ता है। इसलिए वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना एक घर के लिए, एक माँ की जिम्मेदारी बहुत होती है। इट इज नॉट इजी एंड आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई अंडरस्टूड ऑल्सो। एक समय था जब मैं अपनी माँ को बोला करती थी, बस तुम तो देवी हो, अब मुझसे ये सब एक्सपेक्ट मत करना, बस हो गया, मेरे को मत बोलो, तुम करो, तुमको जो करना है, मेरे से मत बोला करो। और आज मैं वही कर रही हूँ जो मेरी माँ करती थी। तो इसलिए मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें जो मेरे बच्चों को अच्छी नहीं लगती हैं, बट ऐसे मैं बोलूंगी हमारी कि अब हमारी उनको मदर्स होती थी ना, वो हमें यही बोलती थी, जब तुम माँ बनोगी ना, तब पता तुम चले। अम्मा भी गलत कहती हो ना, जब तुम माँ बनोगी ना, तब तुम कहोगी कि नहीं, हमारी माँ ठीक कहती थी। हाँ तब बिल्कुल। पता लगता है कि बिल्कुल ठीक कहती थी हमारी मदर्स। वही बिल्कुल वक्त वक्त की बात होती है ना। बस ये है। हाँ, कुछ कुछ बातों के लिए तो मैं अपनी माँ को जरूर बोलती हूँ कि नहीं वो ऐसा करते वैसा करते, लेकिन हमारे बच्चे भी हमको यही बोलने वाले हैं और उनके बच्चे भी वही बोलने वाले हैं, बट हु केयर्स, आई एम अ ये मदर वो एंड आई कि एम गोना हमसे डू ज्यादा दैट। बोलेंगे, आजकल की जनरेशन है ना, जो हमारे बच्चों को ज्यादा सुनना पड़ेगा। हाँ वही है, अब मैं भी सुन रही हूँ ना। हाँ। सो एनी हाउ, बट थैंक यू रीना जी, थैंक यू सो मच। सो घर घर की बात है एंड हम सब कर रहे हैं अपने 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 हालातों से जो भी चीजें चल रही हैं, बट हाँ, टेकिंग वन डे एट अ टाइम। किसी की लाइफ इजी नहीं होती है, मुझे समझ है, इसकी खबर भी है, पता भी है, मगर उसी चीज को, जो कुछ अगर सही नहीं चल रहा है, उसी में से हम पॉजिटिव क्या कर सकते हैं उसको लेके चले। So anyhow, Amita ji, you can come out now if you want. I hope you are good. So I hope you felt all the vacuuming energies. She's still there, I believe. थैंक यू सुनीता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे लग रहा है अगर कुछ कहने का ये जैसा कि लीना जी ने बोला और आपने भी बताया कि केंज एंड माइकल हमारे साथ 24/7 रहते हैं, और मेरा कोई ना कोई एक छोटा सा एक्सपीरियंस रोज ही रहता है। बिल्कुल। आज सुबह भी 9 बजे तक मेरे घर पे पानी नहीं आया, और 2 दिन से हो रहा है 8 बजे तक आता है। मैं मतलब प्रे करती हूँ कि 8 बजे तक तो आ ही जाए, नहीं तो दिक्कत हो गई, और वो आज 9 बजे तक नहीं आया। देन मैंने टारगेट लिया कि प्लीज आर्केंजल माइकल 9 सवा 9 तक आ जाए, अदरवाइज हस्बैंड पैनिक होने लगेंगे, पानी नहीं आया है, तूने मशीन लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। और ठीक 9-10 पे पानी आ गया अपने आप, मुझे सुनाई पड़ा, कल खोल के बैठी थी। क्या बात है, और वंडरफुल। ऐसे ही इन्वर्टर के साथ मेरे हुआ वो। मैं वेजिटेबल्स लेने शाम को गई थी, डॉग घर पे अकेला था, लाइट फैन ऑन करके कहते आए तो देखा एकदम ब्लैकआउट, वो परेशान हो रहा था। तो मैंने कहा लो, ये तो आज इन्वर्टर भी डाउन हुआ लगता। फिर अंदर आए, फिर मैंने प्रे किया, हस्बैंड बाहर
गए बाहर गैलरी में देखने वेखने, आ गया इन्वर्टर भी, चालू हो गया इन्वर्टर फिर से। तो ऐसे छोटे छोटे एक्सपीरियंस दिन भर चलते हैं मेरे साथ। हाँ, और हमको लगता है जब मैं घड़ी देखती हूँ टाइम मेरे साथ 1 2 2 1 14 14, मतलब कोई ना कोई सिमिलर नंबर्स रहते ही रहते हैं, 222 111 4 टाइम्स 1। मतलब घड़ी अगर मैं दिन में मान लीजिए कि 60 बार देखती हूँ तो 35-40 बार मुझे सिमिलर नंबर्स दिखते हैं। क्या बात है, इतना ज्यादा हाँ, वो फेथ हो गया सिंक्रोनाइज है नंबर्स इतना चलते ज्यादा हैं। कि सिंक्रोनाइज नंबर दिखते हैं, लगता है कि यस मास्टर्स हमारे साथ हमेशा हैं, बिल्कुल वी आर गेटिंग प्रोटेक्शन। करेक्ट। और मास्टर्स अभी देखो, कल भी जब नीलू कमानी जी आई थी, जब हम उनसे बात कर रहे थे, वो अर्थ मैसेजेस देती हैं, तो आई वाज फीलिंग सो ब्लेस्ड, क्योंकि हम लोग इतने दिनों से हम अर्थ के साथ प्रोटेक्शन कर रहे हैं, वो क्यों आई, सोचो। तो एक कितनी अच्छी बात है कि वी आर गेटिंग दैट एनर्जी, मास्टर्स हमारे साथ आकर जुड़कर हमें वो मैसेज भी मिलेंगे, तो कितनी अच्छी बात है। और हमको मिलते ही हैं, हर कोई हमारे ग्रुप में भी, चाहे वो कोई भी मास्टर हो, कुछ ना कुछ मैसेज हमको मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, नहीं मिलने चाहिए, बट मिल रहे हैं ना, अच्छी बात है। सो हम समझें उस चीज को, हर छोटी छोटी चीज की भी आपने जो वो नाक खुजलाने वाली बात बोली थी वो भी मुझे इतनी सिमिलर लगी। आई एकदम नो। पीक टाइम पे मेरे साथ भी वो हुआ था। आप सोचो तो तो आप, अभी आजकल नहीं हो रहा है, हाँ बट अभी उस नहीं हो टाइम रहा है, बट जरूर उस हुआ दिन, था। हाँ उस दिन बहुत हुआ था। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि कितने मास्टर्स होंगे, कि मैं मतलब पूरे कंटिन्यूअसली मैंने वो पूरे सेशन में मैंने नाक खुजाई होगी अपनी। और किसी लेमैन से ये सब चीजें बोले तो बोलेगा तू पागल हो गई, ये छोड़ हाँ दे ये सब, हाँ वही। मेडिटेशन छोड़ दे। हाँ सो बट जैसे हम इतनी सारी चीजें दुनिया में, अब हम जब अपनी अपने हमने कदम रखे हैं, या ऐसे बोलो कि हम सब जुड़े हुए हैं, तो जब हम एक दूसरे को सुनते हैं तो हमें बहुत नॉलेज एक्सपीरियंस मिलता है। तो इसलिए जो छोटी छोटी बातें हम करते हैं ना, ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए, कि मैं क्या बता रही हूँ या कोई क्या बता रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो सब मैटर करता है। ये सब आपको साइंस और सिंबल्स के द्वारा आपको पता चल रहा है, या सिचुएशंस ऐसी आ रही हैं, तो आप उसको कम ना समझे। ये खुशकिस्मती है हमारी कि हमें ये नॉलेज मिल रहा है, या हमें ज्ञान प्राप्त हो पा रहा है। सो ना मतलब मैं भी अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मास्टर्स ने हमें इस लायक समझा कि वो ज्ञान दे रहे हैं, तभी दे पा रहे हैं। सो थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो थैंक यू सो मच मास्टर, सभी का धन्यवाद। थैंक यू। यस अमिता जी, फिर हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे। ओ सॉरी, अनम्यूट। हाँ आई डोंट नो, व्हेन आप जब बोले कि डीप ब्रीदिंग करना, मैं तो ऑलरेडी ध्यान में चली गई। एंड व्हाट एक्सपीरियंस आई हैड, इट वाज लाइक, मेरे को क्या था, जहाँ मेरे बेस में आई फेल्ट देयर वाज समथिंग देयर, एंड उसमें से वर्म्स निकल रहे हैं। वर्म्स निकलते निकलते उन्होंने बड़ा ज़ॉम्बी वाला रूप ले लिया। देयर वर सो मेनी ज़ॉम्बीज कमिंग आउट, और मैं यही बोलती गई कि आप जो भी आइए बैठिए ध्यान में, आपके मास्टर्स आपको लेके जाएंगे। And I was seeing each one getting transmuted. And after that happened, I'm feeling that वो जो मेरा था ना, वो एनर्जी एक जो फील हो रहा था, वो अभी नहीं है। आई नो, तभी मैं समझ गई थी, तुरंत समझ गई थी कि दिस इज व्हाट। इसलिए मैंने आपको बैठा के वो करवाया, और साथ में सभी लोगों को करवाया, कि जो भी हमारे साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से सभी लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए बेटर है कि वी शुड कट ऑल द कॉर्ड्स, सभी की कॉर्ड्स काटे, और सभी अपने कॉर्ड्स काट के उस एनर्जी को वैक्यूम कर ले। थैंक यू सो मच। आई होप या so much. और Like, आगे भी ये एक ऐसी प्रोटेक्शन चीज है, या ऐसी चीज है जो आप लोग अपने आप के साथ कर सकते हैं। वेन एवर यू फील लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज का जुड़ गए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, तू मैं हो रही है, बहसबाजी हो रही है, तो समझ जाइए कि आपके चारों तरफ कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको। अब एक और चीज मैं बताना चाह रही थी, समय रहते हुए बता देती हूँ। बेसिकली क्या होता है कि कई बार हम भूल जाते हैं, तो अभी जब आया है मुझे ध्यान, तो मैं अभी अभी ही सही। तो बात यह है कि जब आप इनर वर्क कर रहे हो, या जब आप प्रकाश फैलाने का काम कर रहे हो, तो जैसे जो लोग चाहते हैं कि उनको पता नहीं क्यों चैलेंजेस आ रहे हैं, आप अपना ध्यान बढ़ाने का कार्य, बेसिकली ध्यान सिखाने का कार्य, आप फ्री ज्ञान दें, पैसे मत लें इसके लिए। मैं पहले आप सबको समझा रही हूँ, बहुत बार बोल रही हूँ,
तो आप लोग इस चीज पर ध्यान रखें। ये जो ध्यान है, ध्यान का दान सबसे बड़ा दान है, और अपने जीवन में इस चीज को ले आए। क्या हुआ, किसी के लिए भला नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं ना, तो आप वो भला करने की कोशिश करें। लेकिन हाँ, फोर्स किसी को नहीं करना है। जो रेडी हो उसको दे दें आप, जैसे बोलते हैं ना, जो रेडी हो उसको, जो पात्र है, सही पात्र है, उसको दे दें। जो रेडी है, कोई पूछ रहा है आपसे आके, अपनी डिफिकल्टी शेयर कर रहा है, आप उसको जरूर बता दें ध्यान। और उसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा, मैं डराने की बात नहीं है, इसलिए मजबूती के साथ अपने अंदर उस मजबूती को, उस स्ट्रेंथ को महसूस करना है, और ये समझना है कि मैं जहां पे भी प्लेस्ड हूँ, मेरा अस्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को ऐसे ही यहाँ वहां प्लेस नहीं किया गया है, कोई रीजन है, इसलिए मैं वहां पर हूँ या यहाँ पर हूँ, जहां पे भी। और जो ध्यान या ज्ञान या प्रकाश फैलाते हैं, उनको नीचे खींचने के लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जो आती हैं, परेशान करती हैं। आपको नहीं तो आपके साथ के लोगों को परेशान करेंगी, घर वालों को परेशान होगी। लेकिन आपको डगमगाना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। अपनी डोरी उसके हाथ में दी है, तो किस बात की चिंता? बात ये है, उस पर ट्रस्ट करना है। क्योंकि और ये बोलना है कि आप मुझे प्रोटेक्ट करें, मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, सभी डिवाइन बींग्स, आप उनके साथ जुड़े रहें हमेशा। तो इसलिए जब हम सत्य के मार्ग में चलते हैं, सत्य का मार्ग सिर्फ बोलने के लिए इजी होता है, चलना और करना इतना इजी नहीं होता है, लेकिन हम अपनी सोच और अपनी दृढ़ता के साथ हम आगे सही रूप से चल सकते हैं, और इसलिए डगमगाना नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। अगर कुछ है भी, मास्टर्स के हाथ में छोड़ दो आप। ठीक है मास्टर, सो इसलिए आज ये मैंने बोला है, इसको ज्यादा मैं मेरे नहीं को बोलना चाहती हूँ। एक बात और पूछनी थी, बिल्कुल, जैसे मैं बोलते ध्यान रहिए। सिखाती हूँ, जब भी जाती हूँ कहीं पे भी, फैमिली में या जो भी फ्रेंड्स के पास, तो जी। मेरे को 2-3 जन ने ऐसे बोला है कि वो आंख नहीं बंद कर सकते ध्यान में, पता नहीं वो जैसे आंख बंद करते हैं उनको बहुत ज्यादा डर लगता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए मधु जी? क्योंकि 2-3 जन ने मेरे को ये बात बोली है कि आई जस्ट कैनॉट क्लोज माई आईज। आप ओपन मेडिटेशन आंखें खोल के करना बोलिए, कर सकते, बट आई जस्ट कैनॉट क्लोज माई आईज। इनफैक्ट मैं भाभी itself is there, she's saying, दीदी मैं आंख बंद ही नहीं कर सकती, मैं आंख बंद करती हूँ मेरे को बहुत डर लगता है, आई जस्ट कैनॉट क्लोज माई आईज। उनको सबसे पहले उनको आप बोले कि अच्छा आप एक काम करिए, डेली अगर आप आंख नहीं बंद नहीं कर सकते, तो आंख जब वो सांस, जब रात को सोते कैसे हैं, खोल के सोते हैं क्या? वो सोते ही बहुत कम है, हाँ, वो लाइट ऑन करके ऐसे, कितनी उनको डर लगता परेशानी है। होंगी। हाँ, तो कितनी हाँ परेशानी, जब रात को सोते जिस तरह से हैं, उसी तरह से आपको बोलना, अच्छा आधी आंखों को आधी खोल कर आप ध्यान करें, जैसे होता है ना, ऐसे हल्का देखते हुए हाँ हाँ ऐसे करें। और जब लंबी, उनको बोलना अब आप लंबी गहरी सांसें लें, डेली यही करना है, लंबी गहरी सांसें लेते रहे हमको ये 5-10 मिनट तक। खाली लंबी गहरी सांस लो और उस पर ध्यान दो, भले खोलो और एक ही चीज को देखते रहो, वो भी ध्यान नहीं है। और जब तक कि डर नहीं जाएगा, तो वो डर डर के साथ फिर वो और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए उनको आप बोले कि लाल कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना शुरू करें, येलो कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना शुरू करें, ऑरेंज भी। कई बार जो अंदर डर भरा पड़ा है, वो तो भरा पड़ा है, तो आप ओके जैसे जो मैंने आज कराया है, वो आप उनको आज करा दीजिएगा, आर्कएंजल माइकल वाला, वैक्यूमिंग वाला, वो भी हाँ कराइएगा। कोई भी डर, कोई भी चीज ऐसी जो है, ठीक है। सो चलिए, आज बहुत समय हमने इस पे समय अभी दिया है, बट अब ध्यान में बैठ जाए मास्टर्स। 11:25 मेरा यहाँ पे हो रहा है, हम 1 घंटा बैठ सकते हैं अभी भी। तो मैं अब इसके बाद कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं लूंगी, बस आप सब ध्यान में आराम से बैठे। सोचा था कि आज जल्दी खत्म कर दूंगी तो कोई बात नहीं, बट एनी हाउ चलिए, तो ध्यान में बैठे मास्टर्स, पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, अपनी सांसों को आप महसूस करना शुरू कर दें। और आज जैसा कि हमने अभी किया है, अपने सबसे पहले चारों तरफ आप एक सुरक्षा चक्र बनाए सफेद प्रकाश के साथ। महसूस करें कि मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बना हुआ है, और ये सुरक्षा चक्र मुझे हर किसी नेगेटिव ऊर्जा से, हर किसी लोअर वाइब्रेशनल ऊर्जा से मुझे दूर कर रहा है। मेरे शरीर से चिपका हुआ ये प्रोटेक्शन बबल है, और अपने 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 प्रोटेक्शन बबल अपने अपने शरीर से चिपका हुआ महसूस करें, और धीरे धीरे ऐसा महसूस करें कि हम इस प्रोटेक्शन बबल को अब अपने हाथों से बाहर की ओर धक्का दे रहे हैं, अपने शरीर से थोड़ा सा दूर, जिससे हमारा शरीर इस सुरक्षा चक्र के घेरे के अंदर टोटली मौजूद है।
ऊपर से नीचे से चारों तरफ से पूरी तरह सुरक्षित। इस सुरक्षा घेरे के अंदर, सुरक्षा बबल के अंदर सफेद प्रकाश से निर्मित, पूरी तरह ट्रांसपेरेंट, किसी भी नुकीली चीज से, किसी भी चीज से इसे भेदा नहीं जा सकता, खराब नहीं किया जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। तो अपने चारों तरफ इस सुरक्षा घेरे को देखेंगे। अपनी लंबी गहरी सांसों के साथ सफेद प्रकाश को ब्रह्मांड से उतरता हुआ झरने के रूप में देखना शुरू करें। ब्रह्मांड से ये सफेद प्रकाश हमारी गैलेक्सी से, ब्रह्मांड से हमको ये प्रकाश मिल रहा है। हमारे सहस्त्रार से लेकर हमारे पांव की उंगलियों तक ये प्रकाश हमारे भीतर बह रहा है। डिवाइन बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स की ऊर्जाएं हमारे साथ हैं, और केवल यही ऊर्जाएं हमारे साथ इस सुरक्षा घेरे के अंदर है। चारों तरफ इस सुरक्षा घेरे के वायलेट फ्लेम एनर्जीज को हम आवाहन करेंगे। ब्रह्मांड से जुड़ी हुई ये वायलेट फ्लेम एनर्जीज हमारे भौतिक तल पर और भौतिक शरीर पर हर एक कोशिका के साथ जुड़ी होती है। अपने भीतर, अपने बाहर, अपने चारों तरफ इस वायलेट फ्लेम एनर्जीज का आवाहन करेंगे और महसूस करेंगे हमारे अंदर जो कुछ भी नकारात्मक है या लोअर वाइब्रेशनल है, हर एनर्जी फ्रॉम लोअर वाइब्रेशन टू हायर वाइब्रेशन चेंज हो रही है, ट्रांसम्यूट हो रही है। अपने शरीर को सर से लेकर पांव तक लंबी गहरी सांसों के साथ मन की आंखों से देखेंगे और सांस लेते जाएंगे। हर एक सांस हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करते हुए हमारे शरीर को आरामदायक स्थिति में ला रही है, स्वस्थ कर रही है, रिलैक्स कर रही है, शांत कर रही है। अपने शरीर के सभी भागों को रिलैक्स करेंगे। अपनी हर एक सांस अपने शरीर के हर एक भाग में महसूस करते हुए मन की आंखों से अपने शरीर को रिलैक्स होता हुआ देखते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, सर, गर्दन सबको सीधा रखेंगे। सबसे पहले भीतर आती हुई हर एक सांस हमारे सर के भीतर प्रवेश करती हुई हमारे ब्रेन के हर एक हिस्से में ये सांसें पहुंच रही हैं। हर एक सांस प्राण वायु से जुड़ी हुई, प्राणा एनर्जी से जुड़ी हुई हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। हर एक कोशिका स्वस्थ वायु ले रही है।
अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स करेंगे। आपकी आंखें, आपके गाल, आपका पूरा चेहरा, आपके कान और आपके जबड़े। अगर कहीं पर भी कोई टाइटनेस है, कोई जकड़ापन है, उसे ढीला करें और रिलैक्स करें। हमारी हर एक सांस हमारे गर्दन के और गले के भीतर प्रवेश करें। हमारी आवाज हमारे थायराइड ग्लैंड में ये सांसें प्रवेश करती हुई हमें ऊर्जा से भर रही है। हमारे आवाज को साफ कर रही। हमें समझ आ रही है हर एक सांसों के साथ कि हमें क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है और क्या नहीं बोलना है। कैसी बातें दूसरों को हर्ट कर सकती हैं, कौन सी बातें अच्छी हैं, मेरा सच क्या है, मेरे भीतर मेरे इंट्यूटिव गाइडेंस मुझे क्या कह रही है या क्या कह रही है। अपनी सांसों के साथ अपने गले के भीतर इन सांसों को महसूस करते रहें। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। मेरे भीतर ये सांसें अब मेरे कंधों पर पहुंच गई हैं। अपने अपने कंधों पर ध्यान दें, अपने हाथों पर ध्यान दें। जो भी बोझ आपने अपने जीवन में उठाकर रखे हैं, चाहे वो आपकी सोच के हो, कार्यों के हो, रिश्तों के बोझ हो, किसी की सोच समझ का बोझ हो, ये सारे बोझ सारे उतार दो, छोड़ दो। क्योंकि ये सारे बोझ मुझे दबा रहे हैं, मेरी ऊर्जाओं को दबा रहे हैं। आज मैं इन सारे बोझों को उतार रही हूँ या उतार रहा हूँ जो मुझे परेशान करते हैं। ध्यान के समय अपने आप को पूरी तरह हल्का करना। नाम का बोझ, काम का बोझ, शोहरत का बोझ, गरीबी का बोझ, सोच समझ का बोझ, हर तरह के बोझों को आप उतार दो। कमियों का बोझ, डर का बोझ, अपनी हर एक सांस को अपने हाथों की उंगलियों तक और हथेलियों तक पहुंचता हुआ महसूस करें। नासिका से आती हुई सांसें आपके गले के भीतर कंधों से होती हुई आपके हाथों की हथेलियों तक, उंगलियों तक पहुंच रही है। अपने हाथों को स्पंदित होता हुआ महसूस करें हर एक सांस के साथ। तब अपनी सांसों को अपने पूरे पीठ में, रीढ़ की हड्डी में, आपकी कमर, पीठ
रीढ़ की हड्डी, इन सब में अपनी सांसों को महसूस करें। लंबी सांसों को लेते हुए अपनी टेल बोन से लेकर ब्रेन स्टेम तक इन सांसों को खींचेंगे। महसूस करें हर एक सांस अपनी टेल बोन से गर्दन तक। मेरे 33 वर्टेब्रे स्पाइन से जो भी जुड़े हैं, उन सब में ये प्राण वायु पहुंच रही है। खुलकर सांस लें और महसूस करें चारों तरफ ये सांसें हमारे 33 वर्टिब्रो के साथ हमारे मेरिडियंस, एनर्जी मेरिडियंस से भी जुड़ रहे हैं और हमारे अंदर प्राण ऊर्जा जा रही है। अब अपनी हर एक सांस को आप अपने छाती में, अपने हृदय के भीतर और अपने फेफड़ों के भीतर महसूस करें। हर एक सांस को खुलकर लें, अपने लंग्स को एक्सपैंड करें, अपने फेफड़ों को जीने दें। जो भी सफोकेटेड महसूस करते हैं अपने जीवन में, ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके फेफड़ों में भरी हुई है, चाह कर भी आप अपनी मन की बातें बोल नहीं पाते। उन बातों को रिलीज कर दें, लेट गो कर दें और महसूस करें कि आप खुले गगन में एक पंछी के समान उड़ रहे हैं, खुलकर उड़ रहे हैं, जी रहे हैं। आप खुश हैं, आप आजाद हैं, खुलकर सांस ले पा रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं। अपने हृदय में किसी के भी प्रति अगर कोई भी बुरी भावना है, नकारात्मक सोच है, या आप उसको माफ नहीं कर पाए, यही मौका है अपने हृदय में भी इन सांसों को महसूस करते हुए उन सब लोगों को माफ कर दो जिनको भी आपने ब्लेम किया है, जिनके कारण आप अपने जिंदगी में आप महसूस करते हैं कि उनके कारण ऐसा हुआ। उन सबको आप माफ कर दो। हर एक इंसान जो इस पृथ्वी पर है, वो अपनी आत्मा की यात्रा के लिए अपने सोल प्लान से जुड़े हुए कार्यों को ही कर रहा है, जो कहीं ना कहीं आपसे भी आपको जोड़ते हैं, आपके कर्मा सब महसूस कर रहे हैं, करवाया जा रहा है, क्योंकि ये आपके कर्मा है। अपने भीतर जो कुछ भी दबा पड़ा है, जिसको आप देखना नहीं चाहते, आज उसकी आंखों में आंखें डालकर देखिए। मन की आंखों से उस भाव को महसूस करें। अगर आपकी गलती है तो एक्सेप्ट करें। हाँ, मैं गलत हूँ, मेरी गलतियां हैं, अपनी गलतियों की माफी चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं माफी चाहती हूँ, मैं माफी चाहती हूँ। जो हो गया उस पर मिट्टी डालें
और आगे बढ़े। जिनको माफ करना है उनको माफ करें, किसी को भी जिम्मेदार ना ठहराएं। अब हर एक सांस के साथ अपने हृदय में महसूस करें शांति और प्रेम को भीतर आते हुए। ये शांति और प्रेम मैं हूँ, मेरा चैतन्य है, मेरी आत्मा है, मेरी हर एक सांस इस प्रेम और शांति से जुड़ी है। इस असीम शांति को महसूस करें हर एक सांस के साथ। अपनी लंबी गहरी सांसों को हम सब अपने पेट में महसूस करेंगे और पेट के तीनों भागों को, हमारा अपर एब्डोमेन, रिप्रोडक्टिव रीजन यानी कि जनेंद्रिया, और हमारा लोअर एब्डोमेन जहाँ पे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, मल द्वार, रेक्टल एरिया होती है। तीनों भागों में अपने पेट में सांसों को महसूस करते हुए रिलैक्स करेंगे। पेट को फुलाकर सांस लें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए जो कुछ भी मेरे भीतर किसी भी प्रकार की कमी है, अपच है, आत्मशक्ति की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है, डर हो, घबराहट हो, या कोई भी नया कार्य शुरू करने की से जुड़ा हुआ डर या घबराहट हो, इन सब को मैं रिलीज करती हूँ या करता हूँ सांसों के साथ बाहर। पेट को फुलाकर अंदर सांस लें, ताजी शुद्ध वायु आप अंदर ले रहे हैं, वो शक्ति ऊर्जा से भरी हुई है। और हर सांस छोड़ते हुए सारी तकलीफों को रिलीज कर दें, वायलेट फ्लेम एनर्जीज के साथ ट्रांसम्यूट करते हैं। और पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर छोड़ें। हमारे अंदर ऐसी कौन सी भावनाएं हैं, कौन सी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं जो हम हमेशा उसके हैबिचुअल हैं। ऐसी कौन सी खराब आदत है जो हमारे भीतर है, कौन सा ऐसा इमोशन है जो हमें पता है कि सही नहीं है, फिर भी हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। उसे अपने अंदर से रिलीज करें, लेट गो करें। हमारे अंदर जो भी गुस्सा है, डर है, कमी का डर है, फ्यूचर से जुड़े हुए डर है, घर परिवार बच्चों से जुड़े हुए डर, इन सारे डरों को रिलीज करें। इंसानों का डर, जानवरों का डर, भूत प्रेत का डर, हमारी सोच का डर, सब
सभी सोचों को सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें। अपनी हर एक सांस को महसूस करें। परम आनंद, परम शांति, प्रेम को महसूस करते हैं। शक्तियों को, ऊर्जाओं को महसूस करते हैं। और हर एक सांस के साथ हमारे भीतर बाहर जो कुछ भी मौजूद है, जो नकारात्मक है, लोअर वाइब्रेशनल है, रिलीज करें और हल्के होते जाएं। आपकी कमर, आपकी थाइस, आपके घुटने, पाँव की पिंडलियां, एड़ियां, टखने, पाँव के तलवे और पाँव की उंगलियों तक अपनी सांसों को महसूस करेंगे। अब महसूस करेंगे हर एक सांस को अपने पूरे शरीर में और महसूस करेंगे कि हम पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं। सर से लेकर पांव तक अपने शरीर से जुड़ी हुई सारी ऊर्जाओं को मदर अर्थ में ग्राउंड करेंगे। कमर से नीचे का भाग जो भी मदर अर्थ से जुड़ा है, महसूस करें हर एक भाग से जड़ें निकलकर मदर अर्थ में प्रवेश कर रही। अपनी लंबी गहरी सांसों को महसूस करेंगे और मदर अर्थ को प्रणाम करते हुए उनसे आज्ञा लेकर उनके साथ जुड़ जाएंगे और बैठकर सांसों के साथ जुड़कर ध्यान करेंगे। हर एक सांस हमें ग्राउंड कर रही है, स्टेबलाइज कर रही है मदर अर्थ की ऊर्जाओं के साथ। मदर अर्थ की करुणामयी ऊर्जाओं को अपने भीतर आता हुआ महसूस करें। उनकी हीलिंग एनर्जीज को, ग्रोथ एनर्जीज को महसूस करेंगे। मदर अर्थ हमारे साथ जुड़कर मदर अर्थ के गार्डियन एंजल्स को हमारे साथ जोड़ रही है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, गार्डियंस ऑफ द प्लैनेट है, जो हमारे इस प्लैनेट अर्थ को सेफ एंड सिक्योर करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। इसमें रहने वाले प्राणियों को सुरक्षित रखते हैं।
अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहे मास्टर्स। अवेयर रहे कि आप सांसें ले रहे हैं। भीतर आती हुई सांसें आपकी नासिका से प्रवेश करती हुई पूरे शरीर में फैल रही है और हर एक सांस छोड़ते हुए आप और गहराई में जा रहे हैं, ध्यान की गहराइयों में। अपनी निर्मल कोमल स्वस्थ सांसों को महसूस करते रहे। चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति, ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ आपके सहस्त्रार से आपके पूरे शरीर के पांव तक भर रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई घड़ा पानी से भरता है, हमारा शरीर ऊर्जा से भर रहा है। प्राण शक्ति, प्राण वायु, परम आनंद की ऊर्जा से, परम शांति, प्रेम की ऊर्जा से। मैं तैयार हूँ उन चीजों के लिए जो मेरे लिए सामने खड़ी। मैं आगे बढ़ने को तैयार हूँ, हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार। मैं हूँ, मेरा अस्तित्व, मेरी आत्मा है। मेरे मास्टर्स हैं, मेरे गाइड्स हैं, आर्कएंजल्स हैं, डिवाइन बीइंग्स हैं। ब्रह्मांडीय शक्ति है मेरे साथ, परम शक्ति है मेरे साथ, परम आनंद, प्रेम, शांति की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति। मेरे पास खुशी की शक्ति है। मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मेरी आत्मा, मेरी शरीर, हर कुछ सुंदर है, स्वस्थ है, निर्मल है, कोमल है। मैं शक्तिवान, शक्तिशाली, ऊर्जावान, सब कुछ हूँ जो मुझे हायर वाइब्रेशन, हायर पावर से जोड़ते हैं। हर एक क्षण ऊर्जा से भरी हुई सांसों के साथ, प्रेम और शांति के साथ, मधुरता के साथ, हर एक सांस को महसूस करते रहे मास्टर। अपने भीतर सारी ऊर्जाओं को स्टेबलाइज और ग्राउंड होता हुआ महसूस करें। अब आह्वान करेंगे हम सब सुनहरे प्रकाश को, हमारे सर से लेकर पांव तक इस सुनहरे प्रकाश को जहां जहां वायलेट फ्लेम एनर्जीज ने किसी भी ऊर्जा को ट्रांसम्यूट किया है, जो भी जगह
खाली हो चुकी है, वहां वहां और पूरे शरीर में सहस्त्रार से लेकर पांव तक उस सुनहरी ऊर्जाओं को अपने भीतर रिसीव कर लें। ब्रह्मांड से आती हुई सुनहरी ऊर्जा हम आह्वान करेंगे और महसूस करेंगे झरने के समान उस ऊर्जा को, सुनहरे प्रकाश को सफेद प्रकाश के समान हम सबको भरता हुआ, हमारे हर एक सेल को, हर एक कोशिका को, हर एक ऑर्गन को, हर एक भाग को उस सुनहरे प्रकाश और सफेद प्रकाश से भरता हुआ महसूस करें। अपने भीतर हम सब उस सुनहरे प्रकाश को, शांति को, परम आनंद को महसूस करें, अनकंडीशनल लव को महसूस करें, मधुर संगीत के साथ अपनी हर एक ऊर्जा को, हर एक शरीर के भाग को शांति प्रेम से जुड़ा हुआ महसूस करें।
अपनी हर एक सांस को अपने भीतर आता हुआ और बाहर जाता हुआ महसूस करो। अपने भीतर प्राण शक्ति, प्राण वायु को नदी के समान बहता हुआ महसूस करो। यही वो ऊर्जा है मास्टर्स, जिसे हम क्रिएटिव फ्लोर्स कहते हैं, जो हमें आगे अग्रसर करती है, बिना रुके बहते हुए नदी के समान बन जाओ। आपका हृदय, आपका मन क्या करता है, क्या कहता है, उसे करो। जो सच है, जो सत्य है, जो ठीक है आपके लिए, उसे करो। अपने भीतर उस शांति, उस प्रेम को महसूस करो। उस प्रेम और शांति के साथ रहो। मदर अर्थ भी आपकी इन ऊर्जाओं को रिसीव कर रही है। अपने भीतर प्राण शक्ति और सांसों की ऊर्जा को पांव तक महसूस करती है। ये पांव जो जड़ों के रूप में मदर अर्थ के साथ जुड़े हैं, उनकी ऊर्जाओं को और तेजी से बढ़ता हुआ महसूस करो।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे हम सब अपने अपनी चेतनाओं में वापस आते जाएंगे। धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करेंगे। मदर अर्थ को धन्यवाद देंगे उनकी ऊर्जाओं के लिए, उनकी बैलेंसिंग एनर्जीज के लिए, ग्राउंडिंग एनर्जीज के लिए। मदर अर्थ के सारे जीव जंतु, जो भी एनिमल स्पिरिट्स हैं, उन सब का धन्यवाद देंगे। गार्डियंस ऑफ द प्लैनेट, उनका धन्यवाद करेंगे कि हमें पूरी तरह सेफ और सिक्योर रख रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। एलिमेंटल बीइंग्स का धन्यवाद करेंगे। हमारे भीतर ऐसा कुछ भी अगर मौजूद है जो हमने पकड़ कर रखा हुआ है, पुरानी ऊर्जाओं को, पुरानी सोच को, समझ को, लोगों की कही हुई बातों को, उसे हम लेट गो करेंगे। दूसरों के साथ मिलकर पार्टनर बन मिलजुल कर काम करेंगे, आगे बढ़ें। जो बड़ी पिक्चर है, जो हमें दिख नहीं रही है, उसे देखने की कोशिश करेंगे। महसूस करेंगे कि हम अपने भीतर, अपने खुद के मंदिर के अंदर, अपने हृदय के भीतर, हमारे इनर सेल्फ के साथ सेफ और सिक्योर है। मेरे अंदर मेरा इनर सेल्फ मुझे क्या बता रहा है, उस पर ध्यान देंगे। जो भी ज्ञान हमने अर्जित किया है या जो भी ज्ञात हुआ है, जो भी हमारे मेधा में बैठा हुआ है, उसे अब अपने अंदर उसका इस्तेमाल करते हुए स्मार्टर वर्क करेंगे। जो भी आप हार्ड वर्क आज तक करते आए हैं, उसके साथ स्मार्ट वर्क करते हुए उस विजडम को अप्लाई करेंगे जो आपको मिली है। और विश्वास रखेंगे कि मेरे चारों तरफ, मेरे भीतर मैजिक है, जादू है, मिराकल्स है। और अपने बिलीफ सिस्टम को, जो हैबिचुअल हो चुके हैं, उन सबको तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। अपने आप को बांधेंगे नहीं और याद रखेंगे कि हम सब कुछ कर सकते हैं। हम हर तरीके से सक्षम हैं। मेरा जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। मेरी सोच सकारात्मक है, चमत्कारिक सोच है। मेरे चारों तरफ, मेरे भीतर, मेरे अंदर और जहां कहीं पर भी मैं जाऊं, चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। मैं स्वस्थ हूँ, प्रेम और शांति से भरी हूँ, मैं भरा हूँ। मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ, आत्मशक्ति, आत्मविश्वास से भरी हूँ। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अपने शरीर की चेतनाओं को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को धन्यवाद देंगे। चेतनाओं को, मास्टर्स की चेतनाओं को धन्यवाद देंगे। शरीर के हर एक भाग का धन्यवाद करेंगे। सुनहरे प्रकाश और सफेद प्रकाश का धन्यवाद करेंगे। प्राण शक्तियों का धन्यवाद करेंगे। सांसों का धन्यवाद करेंगे। और धीरे धीरे अब अपने शरीर को सीधा करते हुए अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, सर को सीधा करें। लंबी गहरी सांसें लेते हुए अपनी चेतना में वापस आ जाए मास्टर्स, शारीरिक चेतना में।
मदर अर्थ को धन्यवाद करेंगे, सृष्टि को, सूर्य चंद्रमा को, पंच तत्वों को धन्यवाद करेंगे। डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अपने हाथों को खोलते हुए अब अपने हाथों की हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के भीतर आपकी आंखों को, जो अभी भी बंद है, उन्हें खोलने की कोशिश करेंगे जब भी आप रेडी हो। और धीरे धीरे अपने सांसों के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं आप बैठे रह सकते हैं, जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं वो ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स। सो आई होप आप सबका ध्यान उमदा रहा हो और आप सब अब गहरे ध्यान में गए हो, मदर अर्थ के साथ जोड़ते हुए ध्यान किया हो। सो सभी एनिमल स्पिरिट्स का जो मैसेज था आप सबने लास्ट में आप सबको मिला हो और उसको ध्यान में रखते हुए आप सब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड मास्टर, थैंक यू सो मच। सो अब मैं ज्यादा कुछ बात ना करते हुए आज का सेशन समाप्त करें। किसी को कुछ एक्स्ट्रा पूछना तो नहीं है कि आप पूछना भूल गए, बट अगर कुछ होगा तो कल बात कर लेंगे मास्टर्स। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद रहने के लिए और साथ में ध्यान करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मास्टर्स, आज हम सेशन समाप्त करते हैं। हम सबके जीवन में इसी तरह ध्यान का मंगल होता रहे, हमें इसी तरह खूब ध्यान मिलता रहे, हम खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें अपनी सोच के साथ, अपनी बातों के साथ, और समृद्ध अपनी हर अच्छी चीजों के साथ। सो मास्टर्स थैंक यू सो मच। और क्या पानी पीना, अब आप पानी पी लीजिए, आज तो सेशन समाप्त करते हैं, बट थैंक यू मास्टर्स। पानी जरूर पी लें आप, कल हम करेंगे वाटर चार्जिंग, बट जिनको करना है तो आप ध्यान से अगर उठे तो कर ले, आज इंटेंशन खुद डालें। सो सभी के जीवन में मंगल होता रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे और आगे बढ़ते रहे हम सब ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू।